नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एनडीटीवी राजस्थान पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। भजनलाल सरकार की कैबिनेट बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए, जिनको लेकर मंत्री जोगाराम पटेल ने इस पर जानकारी दी। और कैबिनेट बैठक में न सिर्फ जिलों को खत्म करने को लेकर के कदम उठाए गए, बल्कि कई दूसरे बड़े कदम भी उठाए गए हैं, जिसको लेकर के चर्चाएं बड़े जोरों पर हैं। आपको यह भी बता दें कि पिछली गहलोत सरकार में आखिरी साल में जो बड़े फैसले लिए गए थे, उन कई बड़े फैसलों को लेकर के सत्ता परिवर्तन के बाद भजनलाल सरकार ने उन पर रिव्यू कमेटी बैठा दी थी। अब जिलों को खत्म करने को लेकर के या जिलों को लेकर के एक इसी तरीके से कमेटी बनाई गई कि कमेटी की रिपोर्ट सरकार को सौंपी गई और उसके बाद ये बड़ा फैसला अब लिया गया है। इस फैसले के क्या प्रभाव होंगे, इसको लेकर के क्या प्रतिक्रियाएं हैं, कांग्रेस पार्टी इस मामले को लेकर के क्या कह रही है, जरा सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। राजस्थान में कैबिनेट की बैठक के बाद भजनलाल सरकार ने बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में जानकारी दी। कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री सुमित गोदारा और मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर फैसलों की जानकारी दी। इसमें बताया गया कि सरकार ने घोषणा पत्र का 50% से ज्यादा का काम पूरा कर लिया है और राइजिंग राजस्थान कार्यक्रम भी सफल रहा। आपको बता दें कि पिछली गहलोत सरकार में बनाए गए 17 जिलों में से 9 नए जिलों को भजनलाल सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए रद्द कर दिया है। ये जिले खत्म हो गए। दूदू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण, जोधपुर ग्रामीण, अनूपगढ़ और सांचौर जिला खत्म हो चुके हैं। ये नए जिले रहेंगे। बालोतरा, खैरथल, तिजारा, ब्यावर, कोटपुतली बहरोड, डीडवाना, कुचामन, फलोदी, सलूम्बर। 17 जिलों में से ये 8 जिले अब रहेंगे। जिलों के पुनर्गठन का जो विषय था वो आज इस समय मंत्रिमंडल समिति ने हमारे मंत्रिमंडल में निर्णय लिया गया है कि नवीन जो जिले बने थे वो नहीं रहेंगे और जो 3 नए संभाग बने थे वो नहीं रहेंगे। बिना सोचे समझे ही करना था, कभी कर सकते थे, क्योंकि राजस्थान इतना बड़ा प्रदेश है, देश के अंदर नंबर 1 प्रदेश है राजस्थान। दूरियां बहुत दूर दूर हैं और उसके बावजूद भी जिले बनाए गए सोच समझ के बनाए गए। 3 संभाग बनाए गए। प्रशासनिक इकाई अगर छोटी होगी तो ज़्यादा अच्छी गवर्नेंस होगी। अब इसके बाद राजस्थान में कुल 41 जिले ही रहेंगे। वहीं कैबिनेट बैठक में सीकर, पाली और बांसवाड़ा संभाग को रद्द करने का भी फैसला लिया। अब इसके बाद राजस्थान में कुल 7 संभाग ही बचे हैं। सीकर, पाली, बांसवाड़ा संभाग खत्म। अब प्रदेश में सिर्फ 7 संभाग होंगे। राजस्थान में अब 41 जिले होंगे। 9 जिलों को खत्म किया गया। 33 से बढ़ाकर 50 जिले किए गए थे। पिछली सरकार ने 17 नए जिले बनाए थे। ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन होगा। भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले। 2025 में 1 लाख बेरोजगारों को नौकरी, 4 साल में 3 लाख नौकरियों का टारगेट। 31 दिसंबर तक जिन्होंने केवाईसी नहीं की उनके नाम हटेंगे। खाद्य सुरक्षा योजना के नए लाभार्थियों के नाम जुड़ेंगे। परिनिंदा दंड समाप्त करने का अनुमोदन। समान पात्रता परीक्षा की वैधता 3 साल की गई। टीएडी में छात्रावास अधीक्षक के लिए पात्रता बदली है। अब समान पात्रता परीक्षा हर साल देने की नहीं होगी जरूरत। एक बार हुई परीक्षा का स्कोर कार्ड होगा 3 साल। पशुधन सहायकों के लिए पदनाम परिवर्तन का अनुमोदन। पशुधन सहायक को 3 पदोन्नति मिलेगी। पशुधन सहायक की पदनाम परिवर्तन पर मोहर लगी। 3 बार पदोन्नति का भी मौका मिलेगा। साथ ही साथ हमारा सबसे बड़ा संकल्प है कि हमारी जो बेरोजगार भाई है, जिनके साथ भारी अन्याय हुआ, बेरोजगारी बढ़ती गई, तो कृषि क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, ये ऐसे 2 क्षेत्र है जिसमें हम जितना ज़्यादा करेंगे तो हमारी बेरोजगारी कम होगी। और साथ ही साथ हमारा संकल्प है कि इस वर्ष हम 1 लाख हमारे बेरोजगार नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे। 3 संभाग और 9 जिले समाप्त करना, मैं समझता हूं इससे बड़ा गलत निर्णय ये सरकार आगे भी क्या लेगी और आज तक की किसी भी सरकार ने ऐसा गलत निर्णय नहीं लिया। विवेकहीन और पर्ची से लिए गए निर्णय के खिलाफ जन आंदोलन करेंगे। अगर आवश्यकता हुई तो हम माननीय न्यायालय की शरण भी लेंगे। वहीं भजनलाल सरकार की कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में राजस्थान में बदलाव लाने के लिए कुछ बड़े फैसले लिए गए, लेकिन एसआई भर्ती को लेकर अभी भी कोई फैसला नहीं हुआ है। कोर्ट का हवाला देते हुए सरकार ने मामले पर यू टर्न ले लिया है। एनडीटीवी राजस्थान के लिए जयपुर से संवाददाता सुशांत पारिक की रिपोर्ट।
तो जिलों को रद्द करने का फैसला सरकार के द्वारा लिया गया, 9 जिलों को रद्द कर दिया गया और जिलों को लेकर के ये तकरार अब दोनों पॉलिटिकल पार्टियों के बीच में बना हुआ है। पिछली सरकार के समय में आखिरी साल के अंदर जो फैसले लिए गए थे, यानी कि 17 जिले नए बनाए गए थे, उनमें से 9 जिलों को फिलहाल रद्द कर दिया गया, 8 जिले बाकी रहेंगे। कुल मिलाकर के अब जो स्ट्रेंथ है, अगर देखा जाए जिलों की संख्या, तो वो अब 41 हो जाएगी। पहले आपको ये भी बता दें कि 33 जिले हुआ करते थे, लेकिन 17 नए जिले उसमें जोड़ दिए गए थे, तो कुल मिलाकर के जिलों की संख्या 50 हो गई थी। लेकिन अब जो है 9 जिले खत्म हो चुके हैं, 8 जिलों को बनाए रखा है, तो यानी कि 41 जिलों की संख्या अब प्रदेश के अंदर रहेगी। और क्या इसका फर्क पड़ेगा, क्या इसका असर होगा, राजनीतिक रूप से इसमें क्या प्रभाव दिखने जा रहा है, जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस बीच हमारे साथ 2 खास मेहमान कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बीजेपी से प्रवक्ता शैलेश कौशिक जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने जा रहे हैं। और साथ ही हमारे साथ आशुतोष रावत जी, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। आशुतोष जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। मैं शुरुआत शैलेश जी आपसे ही कर रहा हूँ। ये जिलों को रद्द करने का जो फैसला है, आज की कैबिनेट बैठक में कई वैसे तो बड़े फैसले लिए गए, बताया भी गया कि भाई अभी तक का जो हमारा काम है सरकार का वो कैसा रहा है, इन सब के बारे में। लेकिन सबसे खास बात ये कि जिलों को लेकर के जो फैसला है, इस पर क्या जो स्टैंड है वो सही है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के नेता आरोप लगा रहे हैं कि ये जो है वो पक्षपातपूर्ण तरीके से लिया गया फैसला है। वो कह रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम कोर्ट में भी जाएंगे। देखिए सुविंदु जी, कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार ने लगातार कई ऐसे फैसले किए जो जनहित में नहीं थे, और राजस्थान की जनता ने उन फैसलों पर जो लिए थे, जनता के विरोध की जो निर्णय लिए थे, उन पर अपनी कांग्रेस की सरकार को स्पेशली कर मोहर भी लगा दी थी। लेकिन जहां तक इन जिलों के निर्णयों की बात है, आप खुद देखिए, आज तक कभी राजस्थान के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ कि 17 जिले एक साथ बने हो। कहां तो 67 साल के इतिहास में 7 जिले बनते हैं, और कहा एक सरकार केवल कुछ दिनों में मात्र पॉलिटिकली अपने माइलेज लेने के लिए, अपने विधायकों को खुश करने के लिए 17 जिले एक साथ बना देते हैं। अगर सरकार को जिले बनाने की आवश्यकता थी, सरकार की जिले बनाने की मंशा थी, तो आपकी सरकार 3 बार गहलोत साहब मुख्यमंत्री रहे, एक एक 2-2 करके जब बनाते, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर से, उनको बजट से उनको डेवलप करते, उसके तरह का। या इसी सरकार में कहें तो 2000 जब सरकार बनी थी 18 में, लगातार हर साल एक एक 2-2 जिले बनाते, ताकि जिलों को डेवलप होने का समय मिलता, जिलों को बजट मिलता, जिलों में इंफ्रास्ट्रक्चर बनता, जिलों में अधिकारी पहुंचते। सरकार ने केवल तुरंत पूर्ण में निर्णय लिया पॉलिटिकली माइलेज लेने के लिए, लेकिन जनता ने भी उस पर निर्णय को गलत बताया, और ज्यादातर जो जिले बने और जिन विधायकों को खुश किया वो ज्यादातर हार गए। आज मैं कहना चाहूंगा, न तो उन बजट के लिए प्रावधान किया गया, एक जिले के लिए लगभग 2000 करोड़ का बजट चाहिए, 17 जिलों के लिए बजट का प्रावधान किया क्या उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट किया क्या उनमें किसी तरीके के लिए पद सृजित किए? केवल आनंद फानंद में निर्णय लिया गया था, जिसको कि हमने पहले भी कहा था कि हम हर उस निर्णय की लेकिन शैलेश, एक चीज तो माननी पड़ेगी कि राज्य बहुत बड़ा है, क्षेत्रफल के लिहाज से देखा जाए तो एक इलाके में रहने वाले जो लोग हैं, जिले के हिसाब से उनको बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। छोटा छोटा अगर इलाका हो और वहां पर उनके अधिकारी अगर नियुक्त हों, तो परेशानियां बहुत हद तक उसका हल हो सकता है। ये आपको नहीं लगता कि लोगों के लिए प्रैक्टिकली जो है वो उसका समाधान हो सकता था? तो बिंदु जी, मैं बिल्कुल सहमत हूं कि राजस्थान बड़ा है, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि आप जिलों को क्रमबद्ध रूप से बनाते, पहली साल में बनाते, दूसरी साल में बनाते, लगातार उनको समय मिलता जिलों को स्थापित होने का, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे बजट में हो, चाहे पदों के सृजन में हो। जनता को राहत तब मिलती, केवल घोषणा करने से जनता को राहत नहीं मिलती, क्योंकि अगर जनता को ही राहत पहुंचानी होती तो कई ऐसे निर्णय थे कि आपने दूधू को जिला बना दिया, आपने सौचौर को जिला बनाया, जिसका 2000 वर्ग किलोमीटर का एरिया है, आपने दूधू जिसकी जनसंख्या मात्र 3,12,000 है, जिसको सीधे ग्राम पंचायत से नगरपालिका और नगरपालिका जिला बना दिया। मैंने पहले भी कहा, पॉलिटिकली माइलेज लेने की और अपने विधायकों को जिन्होंने अंतरकलह में साथ दिया था उनको खुश करने की कवायद थी, और जनता ने उसको कांग्रेस को राह दिखाई कि किस तरीके से आपने गलत निर्णय लिया है, और विधायकों जो ज्यादातर विधायक उनमें से हारे। हमने पहले भी कही थी, अगर कांग्रेस सरकार का कोई निर्णय सही है तो निश्चित रूप से सही है, लेकिन गलत है तो हर निर्णय को क्लीन चिट नहीं दी जा सकती। मान रहे हैं कुछ फैसले ऐसे थे, आप ये मानेंगे कि पिछली सरकार में कोई ऐसा फैसला हो जो अच्छा था? मैंने आपसे क्या कहा शुभेंदु जी, मैंने कहा कि अगर निर्णय सही है तो स्वीकार्य है, लेकिन हर निर्णय को स्वीकार करना ये हमारे वो नहीं है कि आप हर निर्णय को स्वीकार करेंगे। ठीक है, मैं इसमें आशुतोष रावत जी को भी जोड़ रहा हूँ। आशुतोष सर, एक चीज बताइए कि ये बार बार आरोप लगा देना कि भाई पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए है, लेकिन आप जिस तरीके से परिदृश्य बीजेपी बता रही है, जो दिखा भी रही है,
कि भाई आप देखिए स्थिति, या तो आपने बजट एलोकेट किया हो उस हिसाब से, आप उसको डेवलप करने के लिए आपने इंफ्रा के लिए सोचा हो, विचार किया हो, एक साथ 17 जिले बना देना ये कितना सही है और कितना तर्कपूर्ण है? नए जिले होने चाहिए या नहीं होने चाहिए, या फिर दूसरा, अशोक गहलोत सरकार ने जो 17 नए जिले बनाए उनकी कितनी प्रासंगिकता राजस्थान में थी। निश्चित तौर पर हम में से किसी को भी इस बात को समझने में कोई दिक्कत नहीं कि नए जिले जो बनाए गए, छोटे जिले जो बनाए जाते हैं, वो प्रदेश की प्रशासनिक व्यवस्था को और सुदृढ़ करते हैं, मजबूत करते हैं, आम जनता के लिए फायदेमंद होते हैं। लेकिन यहां असलियत में सवाल अशोक गहलोत सरकार की मंशा पर उठता है, और जो भाजपा बार बार उठा रही है, भाजपा बार बार इस मुद्दे को, इस फैसले को जो कटघरे में खड़ा कर रही है, वह इस नाते खड़ा कर रही है कि अंतिम वर्ष का जो चुनावी जो माफ कीजिएगा जो बजट सत्र था, उसमें मुख्यमंत्री ने तमाम घोषणाएं की, और कुछ जिलों की घोषणा तो चुनाव अधिसूचना जारी होने से कुछ दिन पहले तक की गई। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो है प्रश्न उठा रही है कि इन जो नए जिलों के पीछे कांग्रेस की मंशा सही नहीं थी, वो शायद कुछ हद तक सटीक लगती है, लेकिन इस बात को शायद मानने में किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए कि छोटे जिले बहुत हद तक प्रशासनिक व्यवस्था को बहुत स्ट्रांग करते हैं। अब आप जैसे सांचौर जिले को आप देखिए, सांचौर जिले का जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, पिछले दिनों हमने एक वायरल ऑडियो क्लिप भी सुनी थी जिसमें एक स्थानीय कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष से कह रहा था कि अगर जिला खत्म किया तो विरोध होगा, लेकिन उसके बावजूद भी सांचौर खत्म किया गया, और सांचौर से जो अभी जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहां जालौर में उसको वापस किया गया, उसकी डिस्टेंस 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर वो दूर हेडक्वार्टर है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर राजस्थान को, मुझे लगता है, मेरी व्यक्तिगत राय है कि नए जिलों की आवश्यकता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर वह घोषणाएं न तो बनाने की करनी सही है, और न ही उनको जो आज निरस्त की गई है राजनीतिक तौर पर अगर यह घोषणा है तो न वही सही है। जनता को, जनता के लिए सरकार होती है, इसलिए जो भी फैसला हो, चाहे वो बनाने का हो चाहे निरस्त करने का हो, उसमें जनता को, शायद जनता का हित का ध्यान सरकारों को रखना चाहिए। अगर कांग्रेस सरकार ने गलती की है तो इसका मतलब यह नहीं है कि आम जनता को उसकी कीमत भुगतनी पड़े, उसका खामियाजा चुकाना पड़े, क्योंकि देखिए 2000 करोड़ रुपए अशोक गहलोत इन नए जिलों के लिए आवंटित करके गए थे, और पिछले साल भर में वहां तमाम प्रशासनिक अधिकारी जो अपॉइंट किए गए हैं, जो चाहे डेपुटेशन पर भेजे गए हैं, उन पर भी एक बड़ा बजट खर्च हुआ है। ऐसे में क्या जो अभी तक पैसा खर्च हुआ है, क्या वह पैसे की बर्बादी नहीं होगी? यह भी एक सवाल शुभेंदु जी। बिल्कुल, और ये बड़ा वाजिब सवाल है, लेकिन एक सवाल यहाँ पर यह भी नज़र आता है कि भाई अभी तक की जो परिस्थितियाँ थी उसमें क्या क्या ये फैसला लेना सही था, और क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि साल के आखिर में जब मतलब सत्ता परिवर्तन या फिर जब इलेक्शन चुनाव से पहले पहले ठीक उसी वक्त ये बड़ा फैसला ले लिया जाता है, तो क्या ये जल्दबाजी में लिया गया फैसला था? और बीजेपी के प्रवक्ता भी यही कह रहे हैं कि अगर आपकी मंशा ठीक थी और आप इसको राजनीतिक लिहाज से नहीं देख रहे थे, तो आप एक एक करके हर साल आप इस पर कोई फैसला ले सकते थे। चलिए ज़रा इसको और बारीकी से समझते हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। प्रदीप जी, बहुत स्वागत है आपका एनडीटीवी राजस्थान पर। अब सर, ये बड़ा फैसला तो हो चुका है, सरकार ने इस पर स्टैंड ले लिया है, साफ कर दिया है कि 17 जो आपकी पिछली सरकार में जाते जाते आपने जो तोहफा दिया था वो वापस कर दिया है, उसमें से 9 जिलों को तो रद्द कर दिया है। देखिए, मैं अभी आशुतोष की बात सुन रहा था, मैं थोड़ा लेट से इसको ज्वाइन कर पाया हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पूर्व प्रधानमंत्री को श्रद्धांजलि दी जा रही है, 7 दिन का शोक देश में रखा गया है, उसके बीच में इतना महत्वपूर्ण फैसला राज्य का लिया गया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि ना कोई शोक बात है ना कुछ बात है, और आपने ये फैसला किया है। अब सवाल है कि आपने जो बात कही है उसका कोई तर्कपूर्ण उन्होंने उसका वो नहीं दिया है, कोई आर्गुमेंट नहीं किया है कि भाई किस दिया। लेकिन सवाल यह है कि जिस तरह से जोगाराम जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है मंत्री जी ने, उनमें उन्होंने कहा है कि साहब कोई आपने आपको शोध नहीं कराया, आपने कोई रिपोर्ट नहीं ली। इनको बताना होगा कि एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर की भूमिका इसमें थी, उन्होंने इसकी जांच की थी, उन्होंने पक्षों को सुना था, जो प्रस्ताव आए सुझाव आए थे उनको उन्होंने उससे बातचीत करके ये फैसला किया था। और सवाल ये है कि जब ये बजट बनाए गए, आप मुझे बताइए, मध्य प्रदेश में जब छत्तीसगढ़ से अलग हुआ उसके बाद वो राजस्थान सबसे बड़ा राज्य हो गया, लेकिन वहां तो आज भी 53 जिले हैं। और सवाल है जिस तरह का तर्क ये सरकार दे रही है उसमें सबसे बड़ी बात यह है, और जैसा कि अभी बात कही है कि भाई जब आप प्रशासन की बात करते हैं तो अगर प्रशासन की यूनिट छोटी होती है तो उसका सामंजस्य और उसका प्रशासनिक ढांचा जो है वो इफेक्टिव होता है। और यही बात को उद्देश्य में रखकर अशोक गहलोत सरकार ने ये व्यवस्था की थी।
आप समझिए देश का सबसे बड़ा राज्य होने के बाद इसमें जो जिले थे और जो 30 जिले थे पहले, उसमें देखिए कि जो औसत आबादी थी वो 35 लाख के आसपास थी। एक जिले की आबादी 35 लाख के आसपास थी, लेकिन जब हमने इसका ये डिसेंट्रलाइजेशन किया तो ये लगभग 15 लाख के आसपास आ गई थी। तो ये सुचारू रूप से कम लोगों के लिए एक दक्ष प्रशासन की योजना थी और उसके हिसाब से ही संसाधन उपलब्ध कराए गए थे और अफसरों की नियुक्ति भी कर दी गई थी। सवाल यह कि जो सिस्टम इफेक्टिव हो गया, जिसको लागू कर दिया गया, लोगों के भले के लिए किया गया, उनकी पहुंच के लिए किया गया, तो उसको इस तरह से आप राजनीतिक कारणों से उसे रद्द इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कांग्रेस ने बनाया था। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। अभी आशुतोष जी ने कहा कि सांचौर और जालौर 2 जिलों की बात हो रही है। उनकी जो परिधि की बात होती थी, उनमें आप देखिए उनकी दूरी, जालौर की दूरी 135 किलोमीटर और गंगानगर से दूरी अनूपगढ़ की 125 किलोमीटर, इन दोनों को हटा दिया गया। और 38 किलोमीटर जिला है भरतपुर से जी का, जो मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, उसको रख लिया गया। तो सवाल यह कि राजनीतिक कारणों से अपनी सुविधा से आप जिले बना रहे हैं और जो आपसे राजनीतिक सूट नहीं करते हैं, उप मुख्यमंत्री का जिला जूदू बनाया गया, उनका आपने खत्म कर दिया। तो ये राजनीतिक विद्वेष भी है। पार्टी में स्थितियां जो बन रही हैं उसमें मुख्यमंत्री भजनलाल की अपनी कोई योजना नहीं है, लेकिन जैसा उनको राजनीतिक कारणों से ऊपर से इशारा किया जा रहा है उसी तरह से इस पर कार्य किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कि दूदू खत्म किया, वो उप मुख्यमंत्री बैरवा जी का जिला है, और दीघ जो 38 किलोमीटर दूर है मात्र भरतपुर से, वो मुख्यमंत्री जी का जिला है, उसको रख लिया गया। तो इस तरह की नीतियों से आप अपनी प्राथमिकताओं से, राजनीतिक प्राथमिकताओं से अगर इस पर प्रहार करने की बात कर रहे हैं तो ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। 1 जनवरी तक शोक है पूरे देश में, उसके बाद कांग्रेस इस मसले पर आंदोलन करेगी और लोगों की विचार करके उनको साथ लेकर के इसका विरोध करेगी। ठीक है, मैं वापस लौटता हूँ, शैलेश जी को इसमें जरा जोड़ता हूँ। शैलेश जी जरा जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि भाई सारी व्यवस्थाएं, सब सिस्टम एकदम तैयार था और सब प्रोसेस में था, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था और अचानक से आपने बंद कर दिया। देखिए शुभेंदु जी, प्रदीप जी कह रहे हैं कि सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। मैं प्रदीप जी से पूछना चाहता हूं, जब आपकी सरकार ने लीड जुड़े थे अपनी डिबेट में, जब आपकी सरकार ने अगर जिलों का गठन किया तो क्रमबद्ध रूप से मैं बिल्कुल मना नहीं कर रहा कि राजस्थान में जिलों की आवश्यकता नहीं थी और इसीलिए राजस्थान में जितनी आवश्यकता थी उतने रखे। लेकिन जरा मुझे बताइए, आपकी सरकार में अगर इन जिलों को वास्तविक रूप से स्थापित करने की मानसिकता थी तो आप बजट का प्रावधान करते। गहलोत सरकार ने केवल बजट में 2000 करोड़ का प्रावधान किया। एक जिले के लिए 3000 करोड़ का बजट चाहिए, 17 जिलों के लिए बजट का प्रावधान करते, पहली बात। दूसरी बात, अगर वास्तव में आप इन जिलों को धरातल पर लाना चाहते थे तो इनके लिए पदों का सृजन करते। आपने केवल 18 विभागों में पदों का सृजन किया। क्या एक जिले में केवल 18 विभाग होते हैं? आपकी सरकार ने वो भी नहीं किया। आपकी सरकार ने आबादी को नहीं देखा। दूदू की आबादी मात्र 3,12,000 थी। दूदू की अपने दूसरे जिले से दूरी मात्र 8 किलोमीटर थी। आपने ये तो गिना दिया, दूदू सीधा पंचायत से नगर पालिका और नगर पालिका जिला बना दिया। सांचौर और दूदू और केकड़ी में एक विधानसभा में आपने जिला बना दिया। अब बताइए ना, आपने किस आधार पर निर्णय किया? आपने केवल पॉलिटिकल माइलेज अपने विधायकों को देने के लिए, और जनता ने उनको अस्वीकार कर दिया। आप जिस बात की बात करते हैं तो इस बात को स्वीकार कीजिए, क्योंकि अगर आप, बिल्कुल मैंने पहले भी कहा था, आप 2018 से बनाना शुरू करते, आप 2008 में बनाते, 1998 में बनाते, कुछ जिले तो बनाते। ठीक है, अब जरा प्रदीप जी से जवाब ले लेते हैं। वापस आता हूं शैलेश जी, जरा एक बार काउंटर रिएक्शन। प्रदीप जी जवाब दीजिए, बताइए। शैलेश जी, जो आपने कहा, मैंने आपसे पहले भी कहा कि राम लुबाया एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर थे, उनके सानिध्य में ये पूरा सर्वे किया गया और इस पर लोगों से राय ली गई है। ऐसा नहीं है, और इसकी सुविधा के अनुसार से जो लोगों की डिमांड थी, जिस तरह की वहां की प्राथमिकताएं थी, क्षेत्रीय प्राथमिकताएं, वहां की आवश्यकताएं और वहां की जरूरतों के मुताबिक ये फीडबैक आया था और उसी आधार पर ये जिले बनाए गए। सवाल ये कि चाहे दूदू की बात हो चाहे किसी की बात हो, पर मुझे ये बताइए कि जिस तरह से मैंने भी एग्जाम्पल दिया आपको, सांचौर और जालौर में जिनके हेडक्वार्टर से दूरी, जो उनका क्षेत्र है वो है 135 किलोमीटर। आप जालौर सांचौर पकड़ के बैठे हो, दूदू की बात कर रहे हैं सर, बात तो यही है ना। और जीत का जिला जो मुख्यमंत्री का जिला है, उसमें 38 किलोमीटर आपने जीत का जिला बनाया है। तो ये ठीक है, मैं जरा इसमें एक, हाँ शैलेश जी एक बार, हाँ शैलेश जी से जवाब ले लेते हैं। शैलेश जी बताइए, एक एक करके पॉइंट रख लीजिए, अभी साफ हो जाएगा। देखिए दर्शकों के लिए भी समझना आप क्या आरोप लगा रहे हैं और वहां से जवाब क्या आ रहा है, ये जानना बड़ा जरूरी है। शैलेश जी जवाब दीजिए जरा। जी, मैं इतनी सी बात पूछूंगा प्रदीप जी से, जिस राम लवाया कमेटी की ये बात कर रहे हैं, उस राम लवाया कमेटी की रिपोर्ट पहली बात तो इनके पंचवर्षीय योजना के अंतिम सत्र में क्यों आई? दूसरी बात पूछना चाहूंगा, उसी राम लवाया कमेटी ने अगर ये रिपोर्ट दी थी कि डीडवाना कुचामन को, जो 17 जिलों की घोषणा की गई थी, उनमें माननीय गहलोत साहब ने जिला बनाया था डीडवाना कुचामन, और उस घोषणा के मात्र 3 महीने बाद जब आचार संहिता लगने से एक दिन पहले डीडवाना कुचामन को अलग कर दिया। क्यों? 3 महीने में राम लवाया कमेटी की रिपोर्ट दोबारा आई थी।
केवल फर्जी तरीके से खुद राम लवाया जी इस बात से बिल्कुल वो थे उनके वो मौजूद नहीं थे जब बजट की इनकी घोषणा हुई थी, और उनको एक आश्चर्यचकित हुआ कि इतने सारे जिले बना दिए। मैं पूछना चाहता हूँ, डीडवाना कुचामन पहले राम लवाया कमेटी में एक जिला था और बाद में अलग कर दिया, क्या 3 महीने में दोबारा रिपोर्ट मंगाई? ये केवल कागजों पर तैयार की गई रिपोर्ट थी। गहलोत साहब ने उसको उस तरीके से बिल्कुल प्रायोजित किया जिससे उनके बजाय को खुश किया सके। जवाब दे दें आप मुझको डीडवाना कुचामन के ऊपर। अच्छा प्रदीप जी, एक चीज बताइए कि बजट का एलोकेशन एक बहुत बड़ा मसला है भाई। इंफ्रा तैयार करने के लिए आपको पैसे की जरूरत होती है ना। मैं आपको देना चाहता हूं, अगर मैं देता हूं, प्रधानमंत्री का स्टेट है गुजरात। गुजरात में डांग में 2,35,000 की पॉपुलेशन है, पोरबंदर में 5,00,000 की पॉपुलेशन है, नर्मदा में 5,91,000 की पॉपुलेशन है, हरियाणा के पंचकुला में 5 लाख की पॉपुलेशन है, और चरखी दादरी 5 लाख, पंजाब के मलेरकोटला में 4 लाख, और उसके बाद बरनाला में 5 लाख 18,000, फतेहगढ़ साहिब में 6 लाख आबादी है। और मुझे बताइए कि भाजपा के राज्यों में गुजरात में अगर 5-5 लाख है तो ये सवाल है कि राजस्थान में। अच्छा प्रदीप जी सुनिए तो सही, किया गया जो सवाल है देखिए मुद्दे पर ही रहिए ना। एक साथ क्यों नहीं है? बात सिर्फ राजस्थान की है, कुछ अलग है, गुजरात में कुछ अलग है, ऐसा क्यों? हाँ नहीं ठीक है, लेकिन एक साथ थोड़ी किसी ने इतने 17 जिले बना दिए, और वो भी बिना इंफ्रा के। भाई आपको उसके लिए बजट एलोकेशन, बार बार यही तो सवाल उठ रहा है कि उसके लिए बजट तैयार होना चाहिए था। हाँ गहलोत सरकार ने बजट कितना किया है, जैसा इन्होंने कहा कि 2,000 करोड़ दिया, तो सवाल है बच्चा पैदा होता है उसको लेकर ही पहनाया जाता है, उसको नैपकिन ही पहनाया जाता है, पैंट नहीं पहनाई जाती है। तो नए जिले से जरूरत के मुताबिक फंड देने की बात थी, क्योंकि नए बने थे और संसाधन सीमित थे, इसलिए उनको लेकर के शुरुआत करने की बात हुई। जैसे जैसे प्रयास होगा, विकास होगा, रेवेन्यू भी तो आएगा। जब रेवेन्यू आएगा तो उसका पार्टिसिपेशन भी होगा, उसका डिस्ट्रीब्यूशन भी होगा। तो सवाल है सिस्टम को डेवलप करने के लिए इनिशियल स्टेज में ज्यादा पैसे की जरूरत होती है, लेकिन बाद में रेवेन्यू जनरेट होती है तो उसका पैसा जिलों में लगाकर उनका विकास किया जा सकता है। मैं इस पे जरा आशुतोष सर को भी जोड़ रहा हूँ। आशुतोष रावत जी, इसमें बताइए, ये कह दिया गया कि भाई अभी बच्चा है और उसको जो है आप थोड़ा थोड़ा खिलाते रहिए, बड़ा होता रहेगा अपने आप। देखिए बिल्कुल शुभेंदु जी, देखिए अगर सरकारों को आप का काम देखें तो सरकारों का काम खर्चे का नियंत्रण करना तो है, लेकिन जनता की सुविधाओं का ध्यान भी रखना है। सरकारें महज जनता के खर्चे को कम करने के नाम पर उनसे सुविधाएं नहीं छीन सकती हैं। यह एक मूलभूत अधिकार संविधान ने सरकार के लिए दिया है कि सरकारों का काम है कि वह जनहितकारी चीजें लेकर आए। तो ऐसे में यह सिर्फ पैसे का खर्चा दिखा देने की वजह से कि इतना पैसा 2,000 करोड़ का एक फिगर बताया जा रहा है कि एक जिले के गठन पर लगभग खर्चा होगा, तो 17 जिले पर कितना खर्चा होगा। मुझे लगता है कि इस लॉजिक की जगह अगर वाकई सरकार ने जो जिस आधार पर इनमें 17 में से जो 8 बरकरार रखे और जो 9 खत्म किए, उनको उनके फिजिकल एलिजिबिलिटी जो मापदंड है कि कितना डिस्टेंस होना चाहिए, कितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए, उन तमाम पैरामीटर पर मुझे लगता है कि सरकार को यह निर्णय लेनी चाहिए। महज खर्चा देखिए सरकारें बहुत आराम से। अच्छा आशुतोष जी, कभी ऐसा हुआ है कि एक साथ जिले बनाने के लिए कभी एक साथ 17 जिले बनना, ये बड़ा आश्चर्य वाला एक फैसला था? कभी सुना है इससे पहले? बिल्कुल देखिए इसीलिए अशोक गहलोत सरकार के इस निर्णय पर प्रश्न उठ रहे हैं, और सरकार ने भी इसीलिए कहा। हालांकि आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस समय विधानसभा चुनाव में गई थी, उस चुनाव कैंपेन में कहीं भी इस निर्णय का विरोध नहीं किया था, क्योंकि जनता के लिए यह निर्णय सटीक थे। हालांकि उनकी टाइमिंग को लेकर के, उनकी प्रोसेस को लेकर के, एक साथ बनाने को लेकर के जो आप निश्चित तौर पर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, वो निश्चित तौर पर जनता के मन में भी है कि एक साथ इतने जिले क्यों बनाए गए। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने शायद कांग्रेस को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा सड़क पर उतरने के लिए दे दिया है। ऐसे समय में निश्चित तौर पर कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं चुकेगी। और एक तरह की बात कह ही रहे हैं कि तैयारी कर ही रहे हैं वो, है ना। और हो सकता है आने वाले दिनों में जो पंचायती चुनाव हो, शायद उसमें भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भी भुगतना पड़े, क्योंकि स्थानीय भाजपा नेता इसका जवाब कैसे देंगे। मुख्यमंत्री ने जवाब दे दिया, मंत्री ने स्टेट कैपिटल में बैठ करके तो यह समझा दिया है कि यह निर्णय सही नहीं था, इसलिए हमने पलटा है। लेकिन ग्रामीण इलाकों में, बिल्कुल लोकल इलाकों में जाकर के जब जमीन पर उतरेंगे नेता, तो वहां पर इस फैसले को डिफेंड करना थोड़ा सा चैलेंजिंग जरूर नजर आएगा। मैं इसमें शैलेश जी को इसमें जरा जोड़ता हूँ। शैलेश जी, अब देखिए ना, ये परिस्थितियां जो बन रही हैं, और इसमें कांग्रेस पार्टी के नेता पहले से ही साफ कर चुके थे कि अगर फैसला इस पर ले लिया जाता है तो हम कदम उठाएंगे। फैसला ले ही लिया गया है, तो अब कह दिया गया है, कांग्रेस पार्टी के नेता कह ही रहे हैं साफ कि इसको लेकर के हम विरोध करेंगे।
तो आपको नहीं लग रहा कि आने वाले समय के अंदर ये एक बड़ी वाजिब सी बात की आशुतोष जी ने कि भाई बैठे बैठा एक बड़ा मुद्दा दे दिया आपने? देखिए शुभेंदु जी, मैंने पहले भी कहा था कि जो जिले बनाए गए थे और उन जिलों में जिन विधायकों को खुश करने के लिए बनाए गए थे, जनता ने उसको निर्णय को गलत साबित करते हुए और उसमें से अधिकांश विधायक, चाहे वो सांचौर से हों, चाहे वो दूदू से हों, चाहे वो केकड़ी से हों, चाहे डीग से हों, लगातार सारे विधायक चुनाव, लगभग 40 विधायक चुनाव हारे थे। जनता भी उन निर्णयों की जिस तरीके से अव्यवहारिक रूप से बनाया गया था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, ना बजट का प्रावधान किया, ना कुछ और व्यवस्थाएं की, तो अब इसलिए मैं कह सकता हूं कि हमारी सरकार में अब आवश्यकता ये है कि हमारी सरकार का निर्णय ये है कि हम जो जिले बनाए, जो जिले रह गए हैं, जिन 8 दिनों को हमने यथावत रखा है, उनमें प्रभावी तरीके से प्रशासनिक ढांचे को मजबूत किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए और लगातार ऐसे काम किया जाए कि वो जिले व्यवस्थित होकर राजस्थान के धरातल पर आ सके और जिलों में काम हो सके। और जिले की बनाने की प्रक्रिया, सतत प्रक्रिया निश्चित रूप से समय के हिसाब से आवश्यकता होगी, लेकिन एक साथ इतने जिलों को बनाकर जो एक अव्यवहारिक कदम कांग्रेस की सरकार ने उठाया था, आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसकी समीक्षा कर जो निर्णय लिया है बिल्कुल निश्चित उचित है और राजस्थान के हित में है। प्रदीप जी, अब ये बताइए कि पिछली सरकार में जाते जाते जो फैसला लिया गया इसको लेकर के सवाल तो उठाई, लेकिन अब उस पर कैंची तो चल चुकी है, ये साफ है। आपको लगता है कि कुछ और पिछली सरकार के ऐसे फैसले हैं जिनको लेकर के रिव्यू कमेटी तो तय हो ही चुकी है, क्या उन पर भी अब कहीं कैंची चलाने की आपको तस्वीर दिखाई देती है क्या? देखिए, सरकार की नीयत में हमें शक होता है। सवाल यह है कि आप लोगों की सेवा करना चाहते हैं, आप राजनीति जो वादे आपने लोगों से किए हैं उनकी पूरा करना चाहते हैं, तो उन पर बात कीजिए। जैसे आशुतोष ने अभी इस बात को इंगित किया कि इनके जो घोषणा पत्र था उसमें कोई इसका कुछ जिक्र नहीं था, लेकिन इन्होंने इस प्रायोरिटी को, जिस तरह मोदी जो काम करते हैं, जो घोषणा पत्र में डालते हैं, वही रणनीति यहां पर हो रही है। जिसकी आपने वादा नहीं किया, जिस चीज का आपने कोई उल्लेख नहीं किया, आप वो काम कर रहे हैं। आप सिर्फ अपनी राजनीतिक प्रतिशोध को लेकर अपनी पार्टी के नेताओं के प्रति भी आप बदले की भावना से काम कर रहे हैं। और सवाल इस बात का है, चाहे राजनीतिक प्रतिशोध आपके लोगों का हो, चाहे राजनीतिक तौर पर नेताओं का हो, लेकिन इससे भला लोगों का नहीं हो रहा है। क्योंकि मैं मानता हूं कि मैं मैनेजमेंट का विद्यार्थी रहा हूं, मुझे पता है कि सूक्ष्म प्रणाली में छोटे स्तर पर प्रबंधन बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है, और हमने पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करने के लिए ही जिलों की संख्या बढ़ाई थी, ताकि एक जो कलेक्टर होता है और जो एसपी होता है उस पर उसकी जिम्मेदारी का बोझ कम हो, और वो जितना उनके पास जिम्मेदारी दी जाए उनको, उस हिसाब से वो लोगों को सेवा कर सके। अब सवाल यह है कि एसपी के अगर क्षेत्र बड़ा होता है तो वो ऑफिस में नहीं मिलता था, तो हमने उसको बाध्य किया कि ठीक है, ये लोगों के बीच से प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है कि लोग इस फैसले को लेकर के क्या अपना जवाब देते हैं। हालांकि बीजेपी के नेता ये जरूर कह रहे हैं कि भाई पहले जो आपने बिल्कुल जब ये जिला बनाने को लेकर के फैसला आपने ले लिया था तो उसका परिणाम तो सामने आया ही। कांग्रेस पार्टी के कई विधायक उस वक्त चुनाव हार गए थे। सर माफी के साथ रोक रहा हूं आपको, समय इजाजत नहीं देता आगे बढ़ने के लिए ज्यादा। बात खर्चे की नहीं होती है, ठीक है, बात सेवा की है, ठीक है, प्रदेशवासियों की ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, अपना समय देने के लिए। लेकिन कैबिनेट की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है और इसका जमीन पर क्या प्रभाव पड़ता है ये आने वाले समय में तस्वीर इस पर साफ हो पाएगी। यार रुकिए एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं मत जाइएगा, बने रहिए एनडीटीवी राजस्थान के साथ। नमस्कार।